गुड मॉर्निंग डियर पार्टिसिपेंट्स। मैं अथर सर एक नए एपिसोड के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपको पता है कि लेवल 2 बेसिकली जो बेस्ड है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बेस्ड है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक अजीब सा मिसकंसेप्शन है। वो ये सोचते हैं कि एक्सटर्नल जो अपलिफ्टमेंट या मोबिलाइजेशन होता है या ब्यूटिफिकेशन पर्सनैलिटी का होता है वही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, बट अप टू सम एक्सटेंट दे आर मिस्टेकन एक्चुअली। सही मानों में पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका इम्प्रेशन। एंड लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर, इफ यू विश टू बी इम्प्रेसिव you have to be expressive, and to be expressive so many things are counted. Definitely external beauty is also a part of that. Apparels, outfits are also an integral part, no doubt, but above all the most significant part, the most salient part or salient feature rather is the communication skill. If you can communicate with the people in an impeccable way, in an effective way, definitely you would improve your personality. I just want to convey that internal beauty is the real development of personality. Unfortunately, most of us work very hard from dawn to dusk, hours to hours, to uplift or to adorn or to embellish our external beauty. And in this toiling and moiling, we forget that first and foremost our vivid duty is to adorn ourselves from inside, because outward beauty is short-lived, is temporary. As the time elapses, it declines. But so far as internal beauty is concerned, you better understand internal beauty means the beauty of your thoughts, the beauty of your presentation, the beauty of your expertise, the beauty of your knowledge, the beauty of your self-confidence, self-reliance. आज का जो हमारा बेसिकली जो सेगमेंट है वो इसी पर बेस्ड है कि सबसे पहले हमको ग्रास रूट लेवल से अपने आप को कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से कन्वर्जेशन में ढालना है अपने आप को। अगर कोई सवाल करता है तो हमें कैसे जवाब देना है, हमें सवाल को कैसे समझना है, कितनी जल्दी समझना है, किस तरीके से हमें जवाब देना है, कितना बड़ा जवाब देना है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें कॉन्फिडेंट बनाएंगी। तो ये एक बड़ा अच्छा सेगमेंट है जो आपको ग्रूमिंग कराएगा, साथ में आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस को बताएगा। तो आज के सेगमेंट को अगर मैं कोई टाइटल देना चाहूँ तो वो टाइटल बड़ा एप्ट होगा, एंड दैट वुड बी द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्जेशन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कन्वर्जेशन मीन्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, दो तरह का कन्वर्जेशन होता है। एक वो जिसमें आप कोई स्पीच देते हैं, कुछ आप बोलते हैं और लोग आपको सुनते हैं। दूसरा जो कन्वर्जेशन का पार्ट होता है वो ये होता है कि कोई आपसे छोटे छोटे सवाल करता है और आप उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो स्ट्रेट अवे तो आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना है, अभी आप सीखने के प्रोसेस में हैं। सो इन दिस प्रोसेस व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन, पे हीड टुवर्ड्स योर कॉम्प्रिहेंडिंग और अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस. There are lots and lots of people are there in the society. Unfortunately, due to paucity of knowledge, they do not find themselves in a state to comprehend the question. So unless you comprehend the question, how will you be in a state to respond properly or in a impressive way? इसी सेगमेंट को आज हम लोग करेंगे। तो मैं आपको छोटे छोटे सवालात बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको जो हमारा लेवल 1 में हुआ था कि इफ़ यू आर गोइंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेज
to occupy stage with the legends, with the achievers, how you are going to portray yourself, how you are going to represent yourself, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ नए मेंबर्स भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, एंड इट इज़ माई ड्यूटी राइट टू डेफिनेटली let them know about the importance or the utility of coming on stage and how to represent oneself. मगर उससे पहले हम लोग अपने सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे, और मैंने अभी आपको बताया कि आज का टाइटल बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल सही बैठता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वर्जेशन. कन्वर्जेशन मीन्स somebody is going to ask you the question and how you are going to respond. This we have to learn actually. तो क्या होगा, मेरा जो बताने की टेक्निक होगी वो आपको कहीं पर भी आप चाहें, किसी से भी जब आप बात करेंगे तो बहुत से लोग घबराते हैं कि कहीं उनसे कोई सवाल ना पूछ लिया जाए, तो वो ये डरते हैं कि अगर मैं सवाल नहीं समझ पाया, जवाब नहीं दे पाया तो मेरा क्या इंप्रेशन होगा. तो वो जो एक फोबिया है, वो जो एक डाउट है, वो जो एक एप्रीहेंशन है, उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है. तो दिस प्रोग्राम ऑफ लेवल 2 इज़ रियली गोइंग टू चेंज your thoughts, your presentation, and definitely the scenario of your personality. So be ready, and you will be very pleased to know that my colleague is with me, and definitely he would say big hello to you, and definitely he is going to assist me in this particular segment. So here is my colleague, and he is going to offer you big hello. Hello everyone. This was the big hello from my colleague. सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आज से आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपना लिसनिंग एटीट्यूड को डेवलप करना है. फिर उसके साथ मैं आपके साथ प्रैक्टिस तो करता ही हूँ, और सबसे खुशी की बात यह है कि जब हमारा ये लेवल 2 का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, व्हेन वी गेट ओवर, यू वुड रिसीव द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस लेवल 2 प्रोग्राम. So there is no problem as such. What you people have to do, you just have to enjoy, you just have to relieved and relaxed. The more you are relieved and relaxed, the more I would be comfortable in imparting the most pivotal education to you. तो आज का जो हमारा सेगमेंट है वो सवाल जवाब के ऊपर बेस्ड है, एंड दैट टू बेस्ड ऑन टेंस. सारे टेंसेस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि ये जो हमारा सेगमेंट है ये ख़त्म होते होते आपको काफ़ी टेंसेस की मालूमात हो चुकी होगी. तो here I am ready with this segment. Thank you very much. Now what you people have to do, you have to pay heed and you have to listen with great care. जी, पहला जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लेते हैं, ऐसे ही मैंने बोला, आपको कुछ भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं. अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस का कोई शुरुआत करता है, आगाज़ करता है, if somebody is going to ask you a question based on do, आई एम स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल. जैसे कोई कहता है डू यू टेक कॉफ़ी, अब उसने क्या किया, डू के बाद यू को लिया. बस आपको याद रखना है, जब भी यू से पहले डू आएगा तो उसके 2 लिटरल मीनिंग निकल के आएंगे. डू जब 1 नंबर पे आता है तो आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि उसका लिटरल मीनिंग हिंदी में होता है क्या. और दूसरा, अगर आप अपनी उम्र के किसी कंटेम्प्रेरी से बात कर रहे हैं, या अपने जूनियर से बात कर रहे हैं, या कोई बहुत ही क्लोज पर्सन है जिससे आपका बहुत एमिटी है, इंटीमेसी है, बहुत एमिकेबल रिलेशन है, तो आप उसे तुम कहते हैं. तो डू जब 1 नंबर पे आता है तो उसका एक मीनिंग होता है क्या, और जब आप तुम करके इंग्लिश में उसे मुखातिब करते हैं यू से, तो वो ते हो आता है. तो जब डू 1 नंबर पे आता तो ये 2 मीनिंग कैरी करता है. एक मीनिंग होती क्या और एक होता ते हो. तो क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, क्या तुम नॉनवेज खाते हो, क्या तुम डोसा खाते हो, क्या तुम कार चलाते हो, क्या तुम DLCP जाते हो, और आपका पसंदीदा सेंटेंस क्या तुम प्लान दिखाते हो, क्या तुम क्या तुम क्या तुम क्या तुम, या क्या आप क्या आप क्या आप, क्या आप कार चलाते हैं. अब यहाँ पर क्या आ गया और ते हैं आ गया. जब तुम करेंगे तो क्या ते हो आएगा, और जब आप क्या आप करेंगे तो क्या ते हैं आएगा. चॉइस आपकी अपनी होगी. और इंग्लिश में यू बोला जाता है, वो तुम के लिए भी होता है और आप के लिए भी होता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो जब डू 1 नंबर पे आ रहा है तो हमने ये सीखा कि ये 2 मीनिंग को लेकर चलता है. एक होती है क्या, और दूसरी होती है तुम के हिसाब से ते हो और आपके हिसाब से ते हैं. तो अगर कोई आपसे कहता है कि डू यू टेक कॉफ़ी, तो अब आपका डर ख़त्म हो गया,
सिर्फ आपको क्या करना है कि जब भी कोई सवाल आपसे पूछने जा रहा है तो आपको अपने थॉट्स को कंसंट्रेट करना है, अपने आप को कंसंट्रेट करना है, और जो आपके थॉट्स इधर उधर स्कैटर हो रहे थे उन्हें नहीं होना है, बल्कि जो शख्स आपसे सवाल पूछ रहा है उस पर आपको ध्यान देना है और आपको बहुत फायदा होगा। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, डू यू टेक कॉफी। अब जैसे ही यू से पहले डू आया है, हमें इसके दो मीनिंग निकल के आए, एक क्या और एक ते हो। हमारा सेंटेंस बन गया। जब डू एक नंबर पे तो क्या, यू माने तुम यानी आप, और टेक माने पीना यानी लेना, और कॉफी कॉफी। तो अब क्या हो गया, क्या तुम कॉफी पीते हो या क्या आप कॉफी पीते हैं, बन गया डू यू टेक कॉफी। एक और सेंटेंस, क्या आप डोसा खाते हैं। क्या एक नंबर पे आया और ते हैं आ गया, तो क्या ते हैं कि हमें पता है इंग्लिश होती है डू, और वो एक नंबर पे रखी जाती है। अब हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो कैसे होगा, डू यू ईट डोसा। कितना इजी है हमारे लिए। एक और सेंटेंस आता हमारा, क्या आप कार चलाते हैं। क्या ते हैं, बस हमें इतना सा जहन में रखना है, और क्या ते हैं जैसे ही आएगा हम डू को एक नंबर पे ले लेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। डू यू ड्राइव कार। अब मैं कुछ सेंटेंस इंग्लिश में बोलता हूं और आप उसे समझने की कोशिश करिए। डू यू गो टू DLCP। देखिए डू एक नंबर पे आया, जब डू एक नंबर पे आता है तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता क्या और एक ते हो। मीनिंग निकल के आ गई। पूरा सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन है, क्या तुम DLCP जाते हो या क्या आप DLCP जाते हैं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, डू यू लर्न कंप्यूटर। अब आप समझने की कोशिश करिए। जैसे डू आपको यू से पहले मिला, एक नंबर पे मिला, आप इसका लिटरल मीनिंग समझ गए। और क्या मीनिंग निकल के आया, क्या तुम कंप्यूटर सीखते हो। अगर आप किसी बड़े से पूछ रहे हैं, आदरणीय व्यक्ति से पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, डू यू लर्न कंप्यूटर का लिटरल मीनिंग हिंदी में निकल के आएगा, क्या आप कंप्यूटर सीखते हैं। एक और सेंटेंस हम लेते हैं, डू यू शो द प्लान। बन गया। जैसे डू एक नंबर पे आया यू से पहले, आप समझ में आ गया आपको कि क्या और ते हो आ गया, और आपने सेंटेंस को बना लिया, क्या तुम प्लान दिखाते हो या क्या आप प्लान दिखाते हैं। मुबारक हो, मैंने डू आपको समझाने की कोशिश की। अब मेरे जो कोलीग मेरे साथ हैं, ये मुझसे सवाल करेंगे और एक सवाल को वो दो बार करेंगे। एक बार मैं उनको हाँ में जवाब दूंगा और दूसरी बार मैं नहीं में जवाब दूंगा। जब नहीं में जवाब दूंगा तो जवाब देने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि नहीं कैसे आया है। फिर उसके बाद फिर मैं उनके साथ प्रैक्टिस करूंगा। फिलहाल एक सेंटेंस अभी हम लोग लेते हैं, वो एक सवाल को दो बार करेंगे। तो देखिए वो मुझसे सवाल पूछने जा रहे हैं और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। डू यू ईट डोसा। उन्होंने मुझसे पूछा डू यू ईट डोसा। जैसे डू एक नंबर पे आया, मैं समझ गया कि इसका मीनिंग क्या है और ते हो। इन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम डोसा खाते हो या क्या आप डोसा खाते हैं। तो मैं अगर हाँ खाता हूं तो मैं कहूंगा यस आई। अब जब हाँ में जवाब देते तो डू खत्म हो जाता, यू आई बन जाता। जब आपको कोई तुम कहता तो आप अपने को मैं कहते हैं। यू का हो गया आई और ईट डोसा मुझे उस पर जोड़ देना है और डू को हटा देना है। कितना आसान था। इन्होंने पूछा डू यू ईट डोसा, मैंने डू को हटाया, यू को आई बनाया और ईट डोसा उसमें जोड़ दिया। उन्होंने पूछा डू यू ईट डोसा, मैंने कहा यस आई ईट डोसा। डू हट गया, यू आई बन गया और सवाल में जो ईट डोसा था वो मैंने अपने आई के बाद जोड़ दिया और मेरा आंसर तैयार हो गया। बहुत मुबारक हो जी। अगला क्वेश्चन इसी को, डू यू ईट डोसा। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि डू यू ईट डोसा, क्या आप डोसा खाते हैं। और दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली मैं डोसा नहीं खाता हूं। तो मैं क्या कहूंगा, आई नॉट ईट डोसा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है, याद रखिए। सवाल में जो यू से पहले हेल्पिंग वर्ब आया था डू, वो नॉट से पहले लग जाता है। तो अगर मुझे नहीं में जवाब देना है, इन्होंने पूछा डू यू ईट डोसा, मैंने कहा नहीं मैं डोसा नहीं खाता हूं। पहले मैं कहूंगा नो, फिर कहूंगा यू का आई बनाऊंगा और नॉट से पहले वो जो डू था क्वेश्चन वाला उसे नॉट से पहले लगा दूंगा। नो आई डू नॉट ईट डोसा। अब मैं आपको समझाता हूं। जो क्या की इंग्लिश होती है डू, जब नहीं में हम सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट से पहले उस डू को लिख देते हैं। बहुत से लोगों को मैंने सुना है आई नॉट गो टू DLCP, गलत इंग्लिश है। आई नॉट ड्रिंक टी, कोई इंग्लिश नहीं होती। आई नॉट ड्राइव कार, कोई इंग्लिश नहीं होती। याद रखिए खाली नॉट कभी नहीं आता है।
सवाल में जो यू से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे डू आया है, ये नॉट से पहले जुड़ जाता है। ये नॉट से पहले जैसे जुड़ता है तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। वो जो डू था वो नॉट के साथ जुड़ेगा तो डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। तो यू का बना लेते हैं आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट। तो इन्होंने मुझसे पूछा था डू यू ईट डोसा, मैं अगर हाँ में जवाब दूंगा तो डू हट जाएगा, यू आई बन जाएगा, यस आई ईट डोसा। फिर उन्होंने सवाल किया डू यू ईट डोसा, और अगर मुझे नहीं में जवाब देना है तो मैं कहूँगा नो आई नॉट नहीं होगा, उस डू को नॉट से पहले ले आएंगे। नो आई डू नॉट ईट डोसा। सर के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आध और वो सेंटेंस पूछें तो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूं। जी। डू यू शो द प्लान? इन्होंने मुझसे पूछा डू यू शो द प्लान, अगर मैं प्लान दिखाता हूं तो मैं कहूंगा यस आई शो द प्लान। इसमें क्या परेशानी हुई, मैंने यस बोला, डू को हटाया, यू को आई कर दिया, और इन्होंने क्वेश्चन में जो पूछा था शो द प्लान वो मैंने आई के साथ जोड़ दिया। इन्होंने पूछा डू यू शो द प्लान, यू को मैंने आई किया, यस आई शो द प्लान। जी, सवाल पूछिए फिर से। डू यू शो द प्लान? इन्होंने मुझसे पूछा डू यू शो द प्लान, अगर मैं प्लान नहीं दिखाता हूं तो मैं कैसे जवाब दूंगा, मैं कहूंगा नो आई, अब खाली नॉट नहीं आएगा, वो जो डू था नॉट से पहले आएगा, नो आई डू नॉट शो द प्लान, और इसकी हिंदी क्या निकल के आएगी, नहीं मैं प्लान नहीं दिखाता हूं, नहीं दिखाता हूं, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट। जी, अगला सेंटेंस। डू यू ड्राइव कार? इन्होंने मुझसे सवाल पूछा डू यू ड्राइव कार, और अगर मैं हाँ में जवाब दूंगा तो यू को मैं हटा दूंगा, यू को वो डू को हटा दूंगा, यू को आई कर दूंगा, यस आई ड्राइव कार, हाँ मैं कार चलाता हूं। फिर से सवाल पूछिए। डू यू ड्राइव कार? इन्होंने सवाल पूछा क्या डू यू ड्राइव कार, क्या आप कार चलाते हैं, अगर मैं कार नहीं चलाता हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई नॉट ड्राइव कार। नहीं, नॉट से पहले मुझे डू लगाना पड़ेगा क्योंकि सवाल में डू पूछा गया था। नो आई डू नॉट ड्राइव कार, अगर इसका लिटरल मीनिंग हिंदी में निकालें तो आएगा नहीं मैं कार नहीं चलाता हूं। यस सर, प्लीज एक और पूछें। डू यू मीट हिम? डू यू मीट हिम, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा क्या आप उनसे मिलते हैं, अगर मैं उस इंसान से मिलता हूं तो मैं कहूंगा यस, यू का मैं करूंगा आई, डू को हटा दूंगा और मीट हिम कर दूंगा, यस आई मीट हिम। और अगर ये सवाल नहीं भैया अगर पूछना चाहते हैं और मुझे नहीं जवाब देना तो कैसे होगा, डू यू मीट हिम? इन्होंने मुझसे पूछा डू यू मीट हिम, और अगर मैं उससे नहीं मिलता हूं तो बड़ा आसान है, मैं कह दूंगा नो आई, खाली नॉट नहीं आएगा, वो डू नॉट से पहले आएगा, नो आई डू नॉट मीट हिम। जी, ये हमारे थे। एक आध मैं आपके साथ सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूं वर्बल, आप जरा सा मुझे जवाब दें। मैं आपसे सवाल करता हूं, एक सवाल को मैं 2 बार पूछूंगा, एक बार आप हाँ में बनाइएगा, एक बार आप नहीं में बनाइएगा। जी, डू यू ड्रिंक जूस, आपने जवाब दिया होगा यस आई ड्रिंक जूस। फिर मैं आपसे पूछता हूं डू यू ड्रिंक जूस, अब आप नहीं में जवाब दीजिए, नो आई डू नॉट, वो जो डू था नॉट के साथ लग गया, नो आई डू नॉट ड्रिंक टी या ड्रिंक जूस या ड्रिंक कॉफी, वॉट एवर इज देयर। जी, आपकी मर्जी। एक और सेंटेंस आखिरी, डू यू हेल्प राम, क्या आप राम की मदद करते हैं, आप कहेंगे यस मैं राम की मदद करता हूं, तो मैं के लिए आप ले लेंगे आई और हेल्प राम जोड़ देंगे, यस आई हेल्प राम। फिर मैं सवाल कर रहा हूं, अब आपको नहीं में जवाब देना है, डू यू हेल्प राम, अब आप क्या कहेंगे, नहीं मैं राम की मदद नहीं करता हूं, नो आई डू नॉट हेल्प राम। मुबारक हो, हमारा डू का पोर्शन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि जब आपको एक्सरसाइज मिलेगी और आप थोड़ा सा अपने परिजनों के साथ, अपने प्रिय लोगों के साथ, नियर वंस डियर वंस के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब हम डू से बढ़ते हैं आर की तरफ। आर जब 1 नंबर पे आता है और यू से पहले आता, आर यू आर यू आर यू आर यू, तो ये आर के 2 मीनिंग निकल के आते हैं, एक होता क्या और एक रहे हो या रहे हैं। अगर तुम कहते हैं तो रहे हो और आप कहते हैं तो रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, क्या आप कानपुर जा रहे हैं, देखिए क्या भी आया और रहे हैं भी आया। क्या और रहे हैं की अंग्रेजी हमें मिल जाएगी आर के रूप में। ये बहुत आसान सेंटेंस है। आर यू
और जाने में हम आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि रहे हैं आया अवस्था में चल रही, कोई चीज़ चल रही है। जब कोई चीज़ चल रही होती है तो हम आईएनजी लगाते हैं। तो ये तो बहुत आसान सेंटेंस हो गया आपके लिए। आर यू गोइंग टू कानपुर, तो जब आर एक नंबर पे आता है तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक क्या और एक रहे हो या रहे हैं। छोटे से पूछते हैं तो रहे हो, और बड़े से कहते हैं यू में तो रहे हैं। तो मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक आध सेंटेंस मेरे साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपकी समझ में आए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम रिहर्सल करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी हम सीखेंगे। जी प्लीज स्टार्ट करिए। आर यू गोइंग टू कानपुर? लीजिए, मेरे मन का सेंटेंस उन्होंने देखिए पूछ लिया। क्या सेंटेंस था? आर यू गोइंग टू कानपुर। अब हम डू से आर की तरफ आ गए, अब रहे हो आ जाएगा। तो इन्होंने जो सवाल किया उसकी हिंदी क्या निकल के आएगी? आर जैसे ही इन्होंने कहा आर यू, तो इसका मतलब यह है कि ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम कानपुर जा रहे हो या क्या आप कानपुर जा रहे हैं। हाँ, मैं कानपुर जा रहा हूं, अगर मुझे ये कहना है तो हाँ के लिए मैं यस लूंगा, यू को आई में तब्दील करूंगा और आर एम बन जाएगा। आर यू होता है और आई एम होता है। लीजिए, आर को जैसे ही आपने एम बनाया, पूरा सेंटेंस आपका बन गया। यस आई एम गोइंग टू कानपुर। फिर से सर सवाल पूछे मुझसे। आर यू गोइंग टू कानपुर? सर ने सवाल मुझसे पूछा आर यू गोइंग टू कानपुर, और मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं, तो मैं पहले बोलूंगा नो, फिर यू को आई करूंगा और आर को एम कर दूंगा। नो आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर। ये बहुत आसान है आपके लिए। जी नेक्स्ट सेंटेंस सर। आर यू लर्निंग कंप्यूटर? इन्होंने मुझसे पूछा आर यू लर्निंग कंप्यूटर। जैसे ही आर एक नंबर पे आया, इसका मतलब हो गया कि ये क्या और रहे हो को बता रहा है। इन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम कंप्यूटर सीख रहे हो? मैं कह रहा हूँ हाँ मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ। यस, मैं को कह देंगे आई, और आई के साथ आर तो आता नहीं है, वो एम में तब्दील हो जाता है। यस आई एम लर्निंग कंप्यूटर। फिर सवाल पूछे सर। आर यू लर्निंग कंप्यूटर? सर ने मुझसे सवाल पूछा आर यू लर्निंग कंप्यूटर, और मैं कंप्यूटर नहीं सीख रहा हूँ, तो मैं कह दूंगा नो आई एम नॉट लर्निंग कंप्यूटर। वेरी इजी। जी नेक्स्ट सेंटेंस। आर यू वेटिंग फॉर राम? उन्होंने मुझसे पूछा आर यू वेटिंग फॉर राम, क्या आप राम का इंतजार कर रहे हैं? क्या रहे हैं? क्या आप राम का इंतजार कर रहे हैं? अगर मैं राम का इंतजार कर रहा हूं तो मैं कहूंगा यस आई एम हो गया, और सवाल को दोहरा दूंगा वेटिंग फॉर राम। यस आई एम वेटिंग फॉर राम। फिर से सवाल करिए सर। आर यू वेटिंग फॉर राम? क्या आप राम का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैं राम का इंतजार नहीं कर रहा हूं। नो, यू को आई करूंगा, आर को एम कर दूंगा। नो आई एम नॉट वेटिंग फॉर राम। जी। आर यू शोइंग द प्लान? सर ने मुझसे पूछा आर यू शोइंग द प्लान। आर जैसे ही आया, अब हम मुस्कुराएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है। आर का मतलब होता क्या और रहे हो। क्या आप प्लान दिखा रहे हो या क्या आप प्लान दिखा रहे हैं या क्या तुम प्लान दिखा रहे हो। अगर मैं प्लान दिखा रहा हूं तो मैं कहूंगा यस मैं प्लान दिखा रहा हूं। मैं के लिए आई हो जाएगा और आई के साथ एम लगता। यस आई एम शोइंग द प्लान। और अगर नहीं में है तो नो आई एम नॉट शोइंग द प्लान। सर क्वेश्चन को रिपीट करिए। आर यू शोइंग द प्लान? नहीं, मैं प्लान नहीं दिखा रहा हूं। नहीं, मैं प्लान नहीं दिखा रहा हूं। मैं आई के साथ एम आता है। और सर के सवाल को हम पूरा रिपीट कर देंगे अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को सुनते हैं तो। नो आई एम नॉट शोइंग द प्लान। मुबारक हो, हमारा दूसरा सेगमेंट हुआ। एक आध सेंटेंस में आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहूंगा ताकि आप खुश हो जाएं और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए। जी। आर यू गोइंग टू बस्ती? मैं सवाल पूछ रहा हूं आर यू गोइंग टू बस्ती। जैसे ही आर यू आया, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं आर एक नंबर पे जब आएगा तो दो लिटरल मीनिंग आएंगे, एक क्या और एक रहे हो या रहे हैं। क्या तुम बस्ती जा रहे हो? जवाब दीजिए जरा सा, क्या आप बस्ती जा रहे हैं? इंग्लिश में जवाब दीजिए। यस। मैं फिर सवाल कर रहा हूं आर यू गोइंग टू बस्ती? अब आप नहीं में जवाब दीजिए। नो कह के यू को आई में तब्दील करिए, आर को एम बना दीजिए। नो आई एम नॉट गोइंग टू बस्ती। एक और सेंटेंस ले रहे हैं। आर यू शोइंग द प्लान? प्लीज बताइए इंग्लिश में। यस आपने जवाब दे दिया होगा आई एम शोइंग द प्लान। फिर मैं सवाल कर रहा हूं और नहीं में जवाब दीजिए। आर यू शोइंग द प्लान? आपका ये नहीं, मैं प्लान नहीं दिखा रहा हूं। नो आई एम नॉट शोइंग द प्लान। मुबारक हो, हमारे दो सेगमेंट पूरे हो गए। अब हम तीसरे सेगमेंट पे आते हैं। तीसरे सेगमेंट की प्रॉब्लम ये है कि टीचर समझाते समझाते थक जाते हैं मगर स्टूडेंट्स की समझ में ये नहीं आता। बट वॉट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक इट फैसाइल फॉर यू। वॉट यू पीपल हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी। आपने गौर किया होगा
हमने डू एक नंबर पे लिया तो इसके दो मीनिंग निकल के आ रहे थे, एक क्या और ते हो। जब हमने आर को लिया तो दो मीनिंग निकल के आए, क्या रहे हो। जब अब हम हैव लेंगे, हैव वाला सेंटेंस, तो हैव जब एक नंबर पे आता है तो बस याद रखिए है आता है और उसमें दो चीजें नहीं आनी चाहिए, एक ते हो नहीं आना चाहिए, एक रहे हो नहीं आना चाहिए। जिस वाक्य में हिंदी के ते हो और रहे हो ना आए, आप समझ जाइए कि उसमें हैव का दखल है। लीजिए मैंने समझा दिया आपको। जैसे सर मुझसे एक सवाल पूछेंगे, इंग्लिश में प्लीज पूछिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। Have you met respected गौतम बाली सर? उन्होंने पूछा हैव यू मेट रिस्पेक्टेड गौतम बाली सर। अब देखिए, ना तो उन्होंने डू पूछा ना उन्होंने आर पूछा, उन्होंने पूछा हैव। अगर वो डू पूछते तो इसका मीनिंग निकल के आता क्या ते हो। अगर वो आर में पूछते तो क्या रहे हो। उन्होंने पूछा हैव यू, तो यहां पर मीनिंग निकल के आएगा क्या मिले हैं या मिले हो। मिलते हो नहीं, मिल रहे हो नहीं, मिले हो। लीजिए आपका डर खत्म हो गया। तो इन्होंने जो सवाल पूछा हैव यू मेट रिस्पेक्टेड गौतम बाली सर, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या निकल के आएगा, क्या तुम गौतम बाली सर से मिलते हो नहीं, मिल रहे हो नहीं, मिले हो। लीजिए समझ में आ गया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा पूछ लीजिए इसके अलावा। Have you shown the plan? हैव यू शोन द प्लान। देखिए ना तो इन्होंने क्वेश्चन डू में पूछा, ना इन्होंने आर में पूछा, बल्कि हैव में पूछा। और ये मेरी टेक्निक पूरे इंडिया में मशहूर है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। बगैर टेंस पढ़ाए मैं टेंस सिखा रहा हूं आपको। अगर ये डू में होता तो होता क्या ते हो। अगर ये क्वेश्चन आर में होता जो हम लोग पढ़ चुके हैं तो मीनिंग होता क्या रहे हो। इन्होंने पूछा हैव यू, हैव यू, तो इसका क्या मीनिंग है, हैव एक नंबर पे आया तो वो क्या तो बन गया, मगर आखिर में ना तो ते हो आएगा ना रहे हो आएगा, इन दोनों के अलावा आएगा। तो क्या तुमने प्लान दिखाते हो, नहीं। क्या तुम प्लान दिखा रहे हो, नहीं। क्या तुमने प्लान दिखाया है। सर एक क्वेश्चन और पूछिए अगला। Have you taken lunch? देखिए उन्होंने पूछा हैव यू टेकन लंच। हैव एक नंबर पे आया है। जब हैव एक नंबर पे आता है तो उसका एक मीनिंग होता क्या, और दूसरा जो मीनिंग बाद में निकल के आता है वो होता है ना तो ते हो ना तो रहे हो, बल्कि बिल्कुल है में अलग चीज को हम जोड़ते हैं। तो ये आएगा हैव यू टेकन लंच का क्या बनेगा, क्या तुम लंच लेते हो, नहीं, वो डू में आता। क्या तुम लंच ले रहे हो, ये आर में आता। क्या तुमने लंच लिया है, तो एक क्वेश्चन होता है क्या तुम लंच लेते हो, वो डू में बनेगा। क्या तुम लंच ले रहे हो, ये आर में बनेगा। और ते हो रहे हो अगर नहीं आएगा तो आंख बंद करके आप समझ जाएं कि वो क्वेश्चन जो है वो हैव से रिलेटेड है। क्या तुमने लंच ले लिया है, यानी क्या तुम लंच कर चुके हो या क्या तुम लंच ले चुके हो। अंडरस्टैंड, क्या तुमने लंच लिया है या ले चुके हो। जी एक और पूछ सकते हैं आप। Have you purchased car? अब ये अगर होता हैव एक नंबर पे आया, इसका क्या मीनिंग है, क्या। और दूसरा जो इसका मीनिंग होगा वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें ते हो और रहे हो नहीं आना चाहिए। ते हो रहे हो, ते हो आएगा तो डू, रहे हो आएगा तो आर। अब यहाँ पर हैव आया तो अब हम को क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। क्या तुम कार खरीदते हो, नहीं। क्या तुम कार खरीद रहे हो, नहीं। ये हैव बता रहा है कि क्या तुमने कार खरीदी है, यानी क्या तुम कार खरीद चुके हो। मुबारक हो, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसे इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हैव के क्वेश्चन 2 बार पूछें और मैं दोनों बार आपको बताऊं। तो डू का मतलब होता है क्या ते हो, आर का मतलब है क्या रहे हो, और हैव का मतलब होता है क्या और चुके हो। जी प्लीज। Have you met respected गौतम बाली सर? उन्होंने पूछा क्या आप गौतम बाली सर से मिल चुके हैं। अगर मैं मिल चुका हूं तो मैं कहूंगा यस, यू की जगह आई कर दूंगा और जो हैव है वो आई के साथ आ जाएगा। यस आई हैव मेट रिस्पेक्टेड गौतम बाली सर। उसी क्वेश्चन को वो अब फिर से पूछेंगे। Have you met respected गौतम बाली सर? उन्होंने पूछा क्या आप गौतम बाली सर से मिलते हैं, नहीं। मिल रहे हैं, नहीं। मिल चुके हैं, ये है हैव का मतलब। मैं अगर नहीं मिला हूं तो मैं कहूंगा नो आई हैव ले लूंगा और नॉट लगा दूंगा। खाली नॉट नहीं आता, आई नॉट नहीं होगा, वो हैव है, नॉट से पहले लग जाएगा। नो आई हैव नॉट मेट गौतम बाली सर। जी अगला। Have you shown the plan? अगर मैंने प्लान दिखाया, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, क्या तुमने प्लान दिखा दिया है, क्या तुम प्लान दिखा चुके हो। अगर मैं दिखा चुका हूं तो मैं कहूंगा यस आई हैव शोन द प्लान।
जी फिर सवाल करिए सर। Have you shown the plan? अगर मैंने प्लान नहीं दिखाया तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं, हैव ने पूरी मेरी मदद कर दी है। इसका हिंदी मीनिंग निकल के आया, क्या आप प्लान दिखा चुके हैं? अगर मैंने नहीं दिखाया तो मैं घबराऊंगा नहीं, सवाल ने ही मुझे जवाब सिखा दिया है। मैंने यू को आई में कन्वर्ट किया, और आपको पता है हैव यू के साथ भी लगता है, आई के साथ भी लगता है। अब आई के बाद मैं हैव लगा दूंगा और नॉट लगा दूंगा। नो आई हैव नॉट शोन द प्लान। जी सर एक और पूछिए। Have you taken lunch? उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप लंच कर चुके हैं? चुके हैं का मतलब हैव हो गया, अब आपकी समझ में आ गया। क्या आप लंच ले चुके हैं? हाँ मैं लंच कर चुका हूँ, यस आई हैव टेकन लंच। फिर से सवाल पूछिए सर। Have you taken lunch? उन्होंने पूछा हैव जैसे ही आपको दिखा इसका मीनिंग आया क्या और चुके हो। क्या आप लंच कर चुके हो? अगर मैंने लंच नहीं किया है तो मैं कहूंगा नो आई हैव नॉट टेकन लंच। मुबारक को हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। हमने डू से भी सीख लिया, आर से भी सीख लिया और हैव से भी सीख लिया। अब हम आते हैं पास्ट टेंस में। देखिए आपके टेंस की बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही। मैंने आपसे कहा था पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में क्वेश्चन को समझना और उसको रिस्पॉन्ड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और बहुत से लोग इसे कर नहीं पाते। अब आपका डू का भी क्लियर हो गया है, आर का भी क्लियर हो गया है और हैव का भी क्लियर हो गया। सिर्फ आपको व्हाट यू पीपल हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू डू इंटेंसिव प्रैक्टिस। दिस इज व्हाट वी कॉल द रियल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू प्रोबिंग, थ्रू आस्किंग द क्वेश्चन। राइट सर। अब हम पास्ट में आते हैं। जी पास्ट में सर आप सवाल पूछें। Did you help Ram? अब जैसे ही डिड मिलेगा अब आपका डर खत्म। डिड का मतलब दो मीनिंग होते हैं, एक क्या और था। मेरी बात को गौर कर लिया होगा आपने, डर खत्म हो गया आपका। एक क्या और एक था, मेरी बात को गौर से करिएगा। डिड का मतलब हुआ क्या, और जो बाद में जाएगा टेंस के जो पोर्शन में जाएगा क्रिया वर्ब के साथ जो जुड़ेगा वो था के रूप में होगा। तो सर सवाल पूछे तो मैं आपको जवाब दूं। Did you help Ram? इनका सवाल था डिड। जैसे ही डिड मिला अब मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि अब मेरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो रही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी सवालों के जरिए हो रहा है। जैसे ही डिड को मैंने देखा मेरा डर खत्म हो गया, मैं समझ गया कि एक तो डिड का मतलब है क्या, उधर था। तो सर सवाल को रिपीट करिए। Did you help Ram? क्या तुमने राम की मदद की थी? देखिए क्या भी आ गया और था भी आ गया, था थी थे। तो डिड के दो मीनिंग आते हैं, एक तो क्या होता है और दूसरा होता है था थी थे। अब मैं क्वेश्चन को आराम से बना लूंगा अपने मन में। उन्होंने पूछा डिड यू हेल्प राम, क्या तुमने राम की मदद की थी? डिड एक तो क्या के रूप में आया और एक थी के रूप में आया। क्या तुमने राम की मदद की थी? अब मैं अगर मुझे जवाब देना है तो मैं कैसे कहूंगा? हाँ मैंने राम की मदद की थी। हाँ के लिए आएगा यस, यू का आएगा आई, और जब हाँ में जवाब देते हैं तो डिड गायब हो जाता है। और जब डिड गायब होगा तो हेल्प की सेकंड फॉर्म हम ले लेंगे। जब डिड हटता है तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाती है। लीजिए सेकंड फॉर्म भी हम लोग सीख गए हाँ में, तो कैसे होगा? यस आई, डिड हटा और हेल्प की सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाएगा। यस आई हेल्प्ड राम। सर सवाल को एक बार और रिपीट करिए। Did you help Ram? इन्होंने पूछा क्या तुमने राम की मदद की थी? अगर मैंने राम की मदद नहीं की थी तो मैं कैसे कहूंगा? नहीं मैंने राम की मदद नहीं की थी। पहले मैं बोलूंगा नो, फिर आई बोलूंगा, यू को आई बनाऊंगा, खाली नॉट नहीं लूंगा, ये जो डिड है उसको ले लूंगा। अब क्या बनेगा? नो आई डिड नॉट। और जहां पर भी डिड दिखाई पड़ता है, बोला जाता है, वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब डिड हटता है तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बन जाती है, और जहां डिड दिखाई पड़ता है, जहां इस्तेमाल किया जाता है, जहां बोला जाता है, वहां फर्स्ट ही फॉर्म रहती है, याद रखिएगा। तो नो आई, वहां से डिड को उठाएंगे, नॉट से पहले लगाएंगे, नो आई डिड नॉट, और फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी डिड के साथ, नो आई डिड नॉट हेल्प राम। जी सर अगला पूछिए। Did you meet Ram? इन्होंने पूछा डिड यू मीट राम। जैसे डिड एक नंबर पे मुझे दिखाई दिया, मेरा डर अब खत्म हो गया है। मुझे पता चल गया कि इसका एक मीनिंग है क्या और दूसरा है था थी थे। क्या सर प्लीज क्या था? Did you meet Ram? सर ने पूछा क्या तुम राम से मिले थे? अगर मैं राम से मिला था तो मैं कहूंगा यस, और यू को करूंगा आई, डिड को हटा दूंगा। जैसे ही डिड हटता है जवाब में, सवाल से हटता है, जवाब में नहीं रहता है, तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाती है, यस आई। अब मीट को हम कर देंगे मेट, तो ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बन जाएगी, यस आई मेट राम। सर सवाल को रिपीट करिए। Did you meet Ram? इन्होंने पूछा क्या तुम राम से मिले थे? अगर मैं राम से नहीं मिला था तो अब वो नहीं में जवाब जाएगा। पहले मैं कहूंगा नो, यू को बनाऊंगा आई, खाली नॉट नहीं आता है, नॉट से पहले डिड को लगा दूंगा, नो
आई डिड नॉट मीट राम। अगर इसका हम हिंदी में अनुवाद करें तो बनेगा नहीं, मैं राम से नहीं मिला था। सर एक क्वेश्चन और पूछिए प्लीज। Did you call me? क्या तुमने मुझे फोन किया था? जैसे डिड मिला मेरा डर खत्म हो गया। एक तो ये क्या को बता रहा है, दूसरे था थी थे को बना रहा है। सवाल है क्या तुमने मुझे फोन किया था? अगर मैंने फोन किया था तो मैं कहूंगा हाँ मैंने आपको फोन किया था, तो यस यू का बन गया आई, और डिड हटा तो कॉल की जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। यस आई कॉल्ड यू। जी सर, फिर सवाल को रिपीट करिए। Did you call me? क्या तुमने मुझे फोन किया था? नहीं नहीं, मैंने तुमको फोन नहीं किया था। गौर से करिएगा, नहीं मैंने तुमको फोन नहीं किया था। हिंदी में बन गया। अब इसे इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे। नो मैंने, आई, नहीं के लिए खाली नॉट नहीं आएगा, सवाल में डिड था तो नॉट से पहले डिड लगेगा। नो आई डिड नॉट, जहां डिड यू बोला जाता है वहां फर्स्ट फॉर्म आती है। नो आई डिड नॉट कॉल तुमको, तुमको यानी यू, तो क्या आंसर बना? नो आई डिड नॉट कॉल यू। राइट सर। कोई और सेंटेंस हो तो प्लीज पूछिए। Did you show the plan? देखिए सर ने मुझसे पूछा डिड यू शो द प्लान। अब सवाल को मैंने ध्यान से सुना, जैसे ही डिड मिला मेरा डर खत्म हो चुका है। मुझे मालूम है कि डिड के दो मीनिंग होते हैं। जब डिड एक नंबर पे आता है तो एक तो ये क्या को बताता है, दूसरे था थी थे को बताता। आपको हैरत होगी, पता नहीं कितने लोग अंग्रेजी इन सवाल जवाब से सीख चुके हैं, कितने हैं मुझे खुद नहीं पता, और उनमें आपका भी नाम शामिल होने जा रहा है। मैं आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा था, इसलिए मैंने ये बात बोली। सर ने पूछा डिड यू शो द प्लान। सर यही क्वेश्चन था आपका जी, डिड यू शो द प्लान। इसकी हिंदी कैसे बनेगी? क्या तुमने प्लान दिखाया था, या क्या आपने प्लान दिखाया था। क्या था क्रिया के साथ, दिखाया था। अगर मैंने दिखाया था तो मैं कहूंगा, इन्होंने पूछा तुमने तो मैं कहूंगा मैंने, मैंने को हो जाएगा आई, यस आई, और डिड हटा तो शो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ईडी लगा देंगे। यस आई शोड द प्लान, हाँ मैंने प्लान दिखाया था। सर क्वेश्चन को रिपीट करिए। Did you show the plan? नहीं नहीं, मैंने प्लान नहीं दिखाया था। नो आई खाली नॉट नहीं होगा, डिड नॉट होगा। नो आई डिड नॉट शो द प्लान। जी हो गया, मुबारक हो। अब मुझे लगता है कि प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ऑलरेडी जो है वो आपको एक्सरसाइज मिलेगी, आप कर चुके होंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगले सेगमेंट पर आते हैं। मुझे लगता है अगला सेगमेंट जो होगा वो सर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा, शायद वर वाला है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सर प्लीज सवाल को करिए। Were you going to Kanpur? जैसे आर यू था ऐसे ही वर हो गया। आर का मतलब था क्या रहे हो, अब यहां वर आ गया है तो क्या रहे थे। लीजिए सारी मेहनत कामयाब हो गई, क्या रहे थे। अब अगर सर ने मुझसे सवाल किया था प्लीज जरा रिपीट करिए। Were you going to Kanpur? जी वो मुझसे पूछ रहे हैं वर यू गोइंग टू कानपुर। वर एक नंबर पे आया तो मुझे पता चला एक तो ये क्या है और दूसरे रहे थे। आर का मतलब रहे हो और वर का मतलब रहे थे। तो सर का अगर हम सवाल को मैं समझ चुका हूं तो मैं इसकी हिंदी मीनिंग बना सकता हूं। सर ने पूछा वर यू गोइंग टू कानपुर, क्या तुम कानपुर जा रहे थे, या क्या आप कानपुर जा रहे थे। क्या रहे थे, हाँ मैं कानपुर जा रहा था। यस यू का हो गया आई, और अब आई के साथ जो वर है वो वॉज में तब्दील हो जाएगा। यस आई के साथ कभी वर नहीं आता, वॉज आता है। यस आई वॉज गोइंग टू कानपुर। सर क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिए। Were you going to Kanpur? जैसे ही सर ने वर बोला मैं समझ गया कि इसके दो मीनिंग है, एक है क्या और एक रहे थे। वो इन्होंने पूछा वर यू गोइंग टू कानपुर, और मैं कानपुर नहीं जा रहा था, तो मैं कहूंगा नहीं मैं कानपुर नहीं जा रहा था। नो आई, और वर जो है वो आई के साथ वॉज में तब्दील हो जाता है। नो आई वॉज नॉट गोइंग टू कानपुर। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आया? नहीं मैं कानपुर नहीं जा रहा था। सर अगला क्वेश्चन पूछिए प्लीज। Were you waiting for me? सर ने मुझसे सवाल किया वर यू वेटिंग फॉर मी। जैसे ही वर आया मेरा डर खत्म हो गया। सिर्फ सवाल पे मुझे ध्यान देना है। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अगर मैं उनका इंतजार कर रहा तो मैं कहूंगा यस मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं यानी आई, और वर को वॉज में तब्दील कर देंगे। यस आई वॉज वेटिंग फॉर, आपका यानी यू। सर सवाल को रिपीट करिए। Were you waiting for me? उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अगर मैं नहीं कर रहा था तो मैं कहूंगा नहीं मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था। नो आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। जी Were you showing the plan? देखिए सर ने मुझसे पूछा वर यू शोइंग द प्लान। मेरा वर के जरिए डर खत्म हो चुका है। मुझे पता चल गया है कि वर एक नंबर पे आता तो ये दो मीनिंग को लेकर चलता है, एक क्या और रहे थे। अब मैं इसका अर्थ आराम से निकाल लूंगा। क्या तुम प्लान दिखा रहे थे? हाँ मैं प्लान दिखा रहा था। यस आई वॉज शोइंग द प्लान। सर क्वेश्चन को रिपीट करिए।
Were you showing the plan? नहीं नहीं, मैं प्लान नहीं दिखा रहा था। नहीं के लिए आ जाएगा नो, मैं के लिए आ जाएगा आई, और जो वर है वो आई के साथ वॉज में तब्दील हो जाएगा, और नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। नो आई वॉज नॉट शोइंग द प्लान। सर और कोई सेंटेंस हो तो पूछिए जी। अब मैं देखिए आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल इंग्लिश में कर रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन। वर यू ईटिंग डोसा? इससे आसान क्या होगा बताइए। जैसे वर मिला आपकी समझ में आ गया, क्या रहे थे, क्या तुम डोसा खा रहे थे? आप जवाब दीजिए। हाँ मैं डोसा खा रहा था, यस आई वॉज ईटिंग डोसा। नहीं मैं डोसा नहीं खा रहा था, नो आई वॉज नॉट ईटिंग डोसा। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि रहा था का मतलब होता है या रहे थे का मतलब होता है वर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मुबारक हो, पास्ट टेंस हमारा खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं शायद फ्यूचर पे, और फ्यूचर में सिर्फ एक ही सेगमेंट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज बताएं कि क्या है। सर क्वेश्चन पूछिए। Will you attend the meeting? सर ने मुझसे पूछा विल यू अटेंड द मीटिंग। अब मेरा डर खत्म हो गया। विल के दो मीनिंग होते हैं। जब विल एक नंबर पे आता है, एक तो वो क्या को बताता है और दूसरे गा गी गे को बताता है। लीजिए खत्म हो गया सारा मामला, डर खत्म हो गया। सर ने पूछा विल यू अटेंड द मीटिंग, तो विल क्या एक तो मीनिंग हो गया क्या, यू का हो गया तुम, अटेंड का मतलब होता है अटेंड करना, और गागी गे जोड़ना है तो क्रिया के साथ गागी गे जोड़ा जाएगा। तो अर्थ क्या निकलेगा, क्या तुम मीटिंग अटेंड करोगे? करोगे क्या गे। अगर मैं मीटिंग अटेंड करूंगा तो मैं कह दूंगा यस, मैं का हो जाएगा आई, और ये विल उधर आ जाएगा आई के साथ। यस आई विल अटेंड द मीटिंग। सर सवाल को फिर से रिपीट करिए। Will you attend the meeting? जैसे विल सर ने कहा मैं समझ में आ गया इसका मीनिंग क्या है, और गे गागी गे है। अगर मुझे मीटिंग अटेंड नहीं करनी तो मैं कहूंगा नो, मैं अटेंड नहीं करूंगा, नो आई विल, और विल के बाद नॉट लगा दूंगा, नो आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग। सर एक और पूछिए। Will you meet Ram? सर ने पूछा विल यू मीट राम। मैं क्वेश्चन को समझ चुका हूं, अब मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे विल था, इसके दो मीनिंग आए, एक क्या और गे। क्या तुम राम से मिलोगे? हाँ मैं राम से मिलूंगा, यस आई विल मीट राम। सर सवाल को रिपीट करिए। Will you meet Ram? नहीं मैं राम से नहीं मिलूंगा, नो। अब विल को नॉट से पहले लगा देंगे, नो आई विल नॉट मीट राम। जी। Will you wait for me? सर ने पूछा क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? जी मैं आपका इंतजार करूंगा, यस आई विल वेट फॉर यू। जी। Will you wait for me? नहीं नहीं मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा, नो मैं को आई करेंगे और विल को उधर ले आएंगे और नॉट लगा देंगे। नो आई विल नॉट वेट फॉर आपका यू, नो आई विल नॉट वेट फॉर यू। जी। Will you purchase car? सर ने सवाल पूछा कि क्या तुम कार खरीदोगे या क्या आप कार खरीदेंगे। विल ने मेरी कितनी मदद की क्वेश्चन को समझने में। हाँ मैं कार खरीदूंगा, हाँ यस मैं आई, गा के लिए विल, यस आई विल, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यस आई विल परचेज कार। सर सवाल को रिपीट करिए। Will you purchase car? सर ने सवाल मुझसे पूछा क्या तुम कार खरीदोगे या क्या आप कार खरीदेंगे। नहीं मैं कार नहीं खरीदूंगा, नहीं के लिए नो, मैं के लिए आई, और नॉट से पहले विल लग जाएगा, नो आई विल नॉट परचेज कार। मुबारक हो, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आम जिंदगी में टेंसेस के जरिए, वी हैव कंप्लीटेड दैट। What you people have to do now, the responsibility has come on your sturdy shoulders. Now you have to show your inordinate devotion. Now for what you people have to do, you have to do the intensive practice. You really have to pull up your socks. मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है, मकसद होता है ग्रूमिंग, और ग्रूमिंग कम याद रखिए आती है स्पीकिंग से। और स्पीकिंग में बहुत से लोग छोटी बातों को तो बोल लेते हैं, प्रेजेंटेशन दे लेते हैं याद करके किसी तरह से, बट सो फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न वो क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मैंने आपको डू सिखाया, मैंने आपको आर सिखाया, मैंने आपको हैव सिखाया, प्रेजेंट टेंस मैंने आपका पूरा किया, फिर मैंने आपको डिड सिखाया, फिर मैंने आपको वर सिखाया, हमने पास्ट टेंस को कंप्लीट किया, और फ्यूचर में सिर्फ विल आता है। और अब आपको कभी भी अगर किसी से आप इंग्लिश बोल रहे हैं या कोई आपसे सवाल कर रहा है टेंसेस के ऊपर बेस्ड, तो अब यू वुड नॉट गेट बिविल्डर्ड, रादर यू वुड बी रिलैक्स्ड एंड रिलीव्ड। मेरा आपसे वादा है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में और अभी अब धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें बताता चलूँगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फिर से जहाँ लेवल 1 से स्टार्ट किया था कि कैसे आपको आना है और क्या इम्प्रेशन होता है, कैसे हम इम्प्रेसिव हो सकते हैं, कैसे हमें बोलना है, इस पर मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूँगा।
थोड़ा सा पढ़ाया है उसको समझने की कोशिश करिए, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करना है। और अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप होगा, और वो आत्मविश्वास ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की पहली पायदान है, पहली निशानी है। हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एवरीबॉडी।